अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। 3 साला प्रोग्राम एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट, ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के स्टूडेंट, जनाब आला, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ने जो है सिंडिकेट की मीटिंग की अनाउंस कर दिया है कि जनाब आला आपकी मीटिंग होने जा रही है। अब इसमें मेन पॉइंट ऑफ व्यू था कि मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा। जो सूटेबल पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे इल्म के मुताबिक हैं, जहाँ तक मुझे जनाब पॉइंट ऑफ व्यू मिला है, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स के इश्यूज़ के हवाले से जो भी एजेंडा इन्होंने रखना है, जिसमें आला ओहदरान HEC और दीगर को भी इसमें पार्टी का हिस्सा बनाया गया है। 2 से 3 जस्टिस साहब भी इसमें मौजूद हैं, ताकि इस मामले की जो है ना वो छानबीन और मुकम्मल जो एक पैरवरी हो और सोल्यूशन आपके सामने हो। तो इस मीटिंग का जो एजेंडा होगा, सबसे पहला एजेंडा तो ये होगा कि नॉन फंक्शनल कॉलेजेस को अकोमोडेट करना है, तो उसके क्या लाए अमल होंगे। इसके अलावा नॉन फंक्शनल कॉलेजेस के रिज़ल्ट के हवाले से डिमांड, इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स के स्टडी सेंटर्स के हवाले से के मामला को एक आत्मी सूरत देने, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के मुताबिक आगे पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलना है कि इसको किस तरह को शाम की क्लासेस करना शोर मचाया हुआ था। खैर वो मिले या ना मिले, बहरहाल इस मीटिंग में इसमें एजेंडा रहेगा इसमें मीटिंग में ना। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने एडमिशन लिया, एग्ज़ाम में ना बैठे, फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो गज़ट गुजर गए हैं दो, उनमें उनका नाम पता नहीं होगा। तो जो है पाकिस्तान बार कौंसिल इस चीज़ का जो है ना वो इतराज़ ना करे। और इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, इस सारे मामले को यूनिवर्सिटी फाइनल करके ये रिपोर्ट को आगे भिजवाए। और ऐसे स्टूडेंट जो 2015 वाले बैच के हैं, जिनकी क्लासेस का जनाब बच्चे कह रहे हैं कि हमारी क्लासेस तो हो चुकी थी, इनको जनाब आर्जी तौर पर जो है वो एक दाखिला वसूल करने फार्म के हवाले से हो सकते हैं। इसके अलावा जनाब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के जो 2019 का रिज़ल्ट आ गया, जो 4000 बच्चे रुके हुए हैं, इनके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट के साथ ही जनाब स्केजुअल जो LLB पार्ट 1 बैचेस का होगा। इसके अलावा जो है दीगर पॉइंट ऑफ व्यू में फिर ये भी एक आता है कि इसमें स्टूडेंट्स के जो भी फ़ंड जो भी मुंतसर करने हैं, जो भी स्टडी सेंटर्स के जो फाइनल होना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो भी इन्हें डिस्कस करनी है, जो भी पोर्टल ऑन करना है, इस चीज़ को लेकर डिस्कस करना है। बाकी स्टूडेंट्स के हवाले से जो भी मैटर्स हैं, पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है। बाकी कुछ इनके अपने पॉइंट भी हैं, इस पर गुफ्तगू हो सकती है। ये चंद एक पॉइंट हज़रत मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इन पर बहस होती है तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा। सो नमाज अल कुरान दुरूद पाक पढ़ते रहें, और तमाम मोमिन मोमिनात को जुम्मा मुबारक हो। जुम्मे के दिन ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें, बल्कि सिर्फ नफली इबादत में दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह पाक से खैर तौफीक की दुआ मांगे। आप लोगों के लिए एक अच्छा स्टेप सामने आ गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इससे बड़ा अच्छा स्टेप भी आपके सामने होगा। और बच्चों को कमिटेड करने के हवाले से एक मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता दूँ, एजेंडे का ऐलान किया जाए जल्द से जल्द, और बच्चों को स्टडी सेंटर में बुलाया जाए, और बच्चों के मामले से हद में एक फाइनल स्टेप लिया जाए। इसके हवाले से मामला तो होंगे, और पाकिस्तान बार कौंसिल को एतमाद में लिया जाए। और इसमें जनाब गवर्नर की राय बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मीटिंग नहीं हो सकी। सो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा बीच में बहरहाल। तो बाकी इस पर इंशाल्लाह जो भी लाएमल होगा, इंशाल्लाह आपको अपडेट किया जाएगा। सो नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाज़िम पढ़े। शुक्रिया।